हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यार, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये मैं पिछली बार भी बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो के अंदर मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई और मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि आपने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी गलतियाँ की है और आपने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। तो यार, ये मुझे वाकई फ़ील हुआ जब मैंने वो वीडियो देखी, तो मुझे पता चला हाँ, मैंने बहुत सी चीज़ों को मिस कर दिया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे सॉरी कर चाहता हूँ, अप्लाइज चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझसे गलती हुई कि मैं थोड़ा मिसकंसेप्ट हो गया। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में जो मैंने पिछली बार गलतियाँ की थी उन सबको हटाकर मैं डिटेल में ये टॉपिक समझाना आया हूँ। सो यार, प्लीज़ पूरा वीडियो वापस देखिएगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको समझते हैं। सबसे पहले यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको तीन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो होता है वेव फ्रंट, एक होता है इंटरफेरेंस और दूसरा है हाइगेन्स का लॉ। ठीक है। अच्छा, हाइगेन्स का लॉ, वेव फ्रंट और इंटरफेरेंस, ये तीनों चीज़ें कैसे वर्क करती है आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो यार, ये तीनों चीज़ें ही मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस की है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है और हाइगेन्स क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाइए, क्लिक कीजिए और आपको ये मेरी सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। मैं फिर भी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर में सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बताता चलता रहूँगा। अच्छा, हम ये चीज़ जानते हैं कि जो वेव फ्रंट होता है ना, वो क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेव फ्रंट तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्फेरिकल, एक होता है लीनियर और एक होता है कोप्लेनर। ठीक है। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स उसे कहा जाता है जो एक सिंगल लाइट सोर्स होता है, यानी कि उससे एक ही कलर की लाइट निकलेगी, उसको कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर सोडियम लैंप लिया, सोडियम लैंप लिया, तो इससे एक मोनोक्रोमेटिक क्या निकलेगी, वेव्स निकलेगी। अच्छा, इसमें जो वेव फ्रंट बनेगा ना, वो गोल होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, हाइगेन्स के प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो पहला वेव फ्रंट हमारा जो बना, ये कहलाता है प्राइमरी वेवलेट। क्या कहलाएगा? प्राइमरी वेवलेट। ओके, प्राइमरी वेवलेट कहलाएगा ये। अब हाइगेन्स के रूल के हिसाब से जब ये वेव फ्रंट यहाँ इनसे टच करेंगे, मतलब इनसे, इन दोनों स्लिट से टकराएंगे, तो इनसे नई वेव फ्रंट्स, वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिनको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। जिनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वेवलेट्स। अच्छा, दोनों में ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही इनसे भी वेव्स बनती रहेगी। अब मेन काम हमारे यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया, अच्छा थोड़ा इस चीज़ को जरा समझिएगा। मैंने यहाँ डायग्राम अपने हाथ से बनाया है, आप कंपास यूज़ कीजिएगा। अगर आप कंपास से डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। विदाउट कंपास के मत बनाइएगा, कंपास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नीड पड़ेगी इसको बनाने के लिए। मैंने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, लेकिन आप कंपास यूज़ कीजिएगा। चलिए, अब सेकेंडरी वेवलेट्स तो यहाँ बनना स्टार्ट हो गई और अब मैं आपको समझाता हूँ इंटरफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट। मैंने इंटरफेरेंस के अंदर एक चीज़ समझाई थी कि जब दो वेव्स एक ही लाइन में ट्रैवल कर रही होती है, तो देखिए इस ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रफ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वेव्स है, ए और बी। जब आप देख रहे हैं कि इसका क्रेस्ट और इस एक वेव का क्रेस्ट और बी वेव का क्रेस्ट दोनों मिल रहे हैं, मतलब दोनों एक के ऊपर एक है। इसका मतलब एक के ऊपर एक होने का मतलब है ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, मतलब ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं। सुपर इम्पोज होने की वजह से इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ में सुपर इम्पोज होता है तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से सुपर इम्पोज होता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसी को हम इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, और हम भी जानते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है। अच्छा, इनका फेज डिफरेंस और जो
एंगल डिफरेंस है वो भी क्या एकदम सेम है, जिसकी वजह से हम आराम से निकाल सकते हैं इनको। और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज हो रही है, इसलिए अभी क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कैसे कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पर सुपर इम्पोज हो और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पे सुपर इम्पोज हो, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस कहलाएगा। ये तो मैंने इंटरफेरेंस की एक डेफिनेशन आपको अभी के क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, बट इंटरफेरेंस का एक्चुअल मतलब यह होता है कि जब सेम फ्रीक्वेंसीज की दो कोहेरेंट वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी की दो कोहेरेंट वेव्स आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो वो कहलाता है इंटरफेरेंस। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्यों सेम है, क्योंकि हमारा सोर्स, लाइट सोर्स क्या है, एक ही है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। इसकी वजह से जो हमें जो सेकेंडरी वेवलेट्स मिली है वो कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, फेज डिफरेंस भी सेम है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगल लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इसलिए लिया जाता है ताकि हमको जो आगे के सोर्सेस मिले वो कोहेरेंट मिले और उनसे बनने वाली वेव्स होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और उनका जो डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस, वो भी क्या होगा, कम होगा और कांस्टेंट रहेगा, जिसकी मदद से हमें एक अच्छे से अच्छा इंटरफेरेंस मिलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, मैंने इन दोनों स्लिट्स के अंदर अभी कुछ डार्क लाइंस बनाई है। अभी मैं सिर्फ क्रेस्ट को ले रहा हूँ, ट्रफ को ले रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि इन दोनों से बनने वाली जो वेव्स है वो सिर्फ क्रेस्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं स्लिट 2 से जो बन रहा है वो भी क्रेस्ट है, स्लिट 1 से जो बन रहा है वो भी क्रेस्ट है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, फिर क्या होगा, यहाँ पर एक पर्दा होगा, ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे कि इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका क्रेस्ट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर। मैंने आपसे कहा ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया मुझसे, आप उससे बनाएंगे ना स्केल से, कंपास से, तो एकदम सीधा बनेगा। तो ये पूरी एक लाइन जब ज्वाइन होगी ना, तो यहाँ सेंटर पर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी, एक ब्राइट फ्रिंज। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको मैं बी से लिख रहा हूँ, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज मतलब ये एकदम चमकीली फ्रिंज होगी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं डिप्थ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये और ये, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर्दे पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आराम से, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ब्राइट फ्रिंजेस तो बन रही है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन तीनों को, ये भी बन रही ब्राइट फ्रिंज, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर ऐसा नहीं होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने ब्राइट फ्रिंज क्यों बनी है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा था, इसलिए हमने क्या किया, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जब क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों वेव्स की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, ट्रफ प्लस ट्रफ होगा, तब भी सेम सिचुएशन होगी, ठीक है। लेकिन एक अलग सिचुएशन होती है कि जब एक वेव का क्रेस्ट और एक वेव का ट्रफ आपस में इंटरफेयर होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगे, कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए एक वेव ऐसे चल रही है और दूसरी वेव ऐसे आ रही है, तब आप देख सकते हैं इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट तो मिल ही नहीं रहा, दोनों उल्टी दिशा में, इन्हीं को कहा, उल्टी डायरेक्शन में, इन्हीं को कहा जाता है स्टेशनरी वेव्स। मतलब ये चीज़ें स्टेशनरी वेव्स में काम करेगी। तो जब, लेकिन यहाँ पर क्रेस्ट नहीं मिल रहा, यहाँ पर एक दूसरे का क्या मिल रहा है, ट्रफ मिल रहा है। क्रेस्ट और ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आपस में मिल रहा है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं। इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से उससे जो वेव्स होगी उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमें कौन सी फ्रिंजेस मिलेगी, डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, आप प्लीज़ कंपास से बनाइएगा। अच्छा, ये मैंने डॉट 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 जो बनाया ना, वो ट्रफ है। क्या है, वो ट्रफ है। आप उसको अभी ट्रफ मान लेते हैं, ठीक है। आप हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखिए, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, एक यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, एक ही यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, कि एक ट्रफ और एक क्रेस्ट इंटरसेक्ट होंगे ना जहाँ जिस पॉइंट पे, तो उस पर जो फ्रिंज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। जैसे अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, इधर मान लेते हैं, ऐसे बनेगी डार्क फ्रिंजेस। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आपस में इंटरफेयर होंगे
तब वहाँ पर फ्रिंजेस की इंटेंसिटी वेव की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा लो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो के करीब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो फ्रिंज मिलेगी वो डार्क फ्रिंज मिलेगी। अच्छा देखिए, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से मुझे डायग्राम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो यार प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा संभाल लीजिएगा डायग्राम में। लेकिन मैंने थ्योरी आपको एकदम परफेक्ट बताई है, एक एक चीज़ बताई है आपको थ्योरी के अंदर कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है। और अगर फिर भी अभी भी आपको कोई डाउट है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लेके, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट में फिर अभी भी कुछ आपको गड़बड़ लगती है, सो यार प्लीज़ कमेंट में मुझे, जिस पुराने स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया था उसी की तरह आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का, और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इससे मैं आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें लेकर आ सकूँगा। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें हमारी वीडियो को। और अगली वीडियो के अंदर हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे पूरी तरीके से कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।